तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड मोशन पिक्चर्स के एक और बेहतरीन ट्यूटोरियल में। अगर आप भी हमारी तरह वीएफएक्स को प्यार करते हैं और एक जुनून है आपके दिमाग में वीएफएक्स क्रिएट करने का और वीएफएक्स सीखने का और बनाने का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही शानदार और बेहतरीन वीडियोस हम बनाया करते हैं और उसके ट्यूटोरियल्स भी हम आपके लिए खास लाया करते हैं। सो आज हम जिस इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है ये वाला इफेक्ट, जो कि है स्कारलेट विच वाला इफेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं किसी इंडियन मूवी का भी इफेक्ट है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र। जी आदि पुरुष नहीं, वो तो कुछ और है, उसका भी ट्यूटोरियल हमने बनाया, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ब्रह्मास्त्र के और भी ट्यूटोरियल जो है वो आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो इफेक्ट बनाने के लिए हमने अपनी फुटेज को शूट किया और कुछ लाइटिंग हमने वहाँ पर प्लेस की, जो लाइटिंग हमें लगा कि सीन पर होनी चाहिए या फिर होगी अगर वो उस एनवायरमेंट में होंगे आर्टिस्ट, या फिर जो कलर की पावर उनके ऊपर गिरेगी, उस अकॉर्डिंग हमने लाइटिंग की। और उसके बाद लाइटिंग करने के बाद हम अपने फुटेज को लेकर के आए आफ्टर इफेक्ट्स में। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमने फुटेज को इंपोर्ट किया और एक न्यू कॉम्प क्रिएट की, जिसकी सेटिंग्स वही थी जो हमारी फुटेज की सेटिंग्स थी, वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद समय था ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने का। सो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने का जो ट्यूटोरियल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो ट्यूटोरियल मैं पहले से ही बना चुका हूँ, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन तो दिख नहीं रही है। यही मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि हमने इसकी रोटो की है। ग्रीन स्क्रीन का तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, एक्चुअल में इसकी हमने रोटो ही की है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रोटोस्कोपी का ट्यूटोरियल हम लेकर के आए, तो कमेंट्स में आग लगा दीजिए, बाढ़ ला दीजिए, लिख दीजिए ROTO रोटो। सो आर्टिस्ट की रोटो होने के बाद हमने कैमरा को ट्रैक किया, जो कैमरा हमने शूट किया था उसको ट्रैक किया, ताकि हम अपने 3D सीन को ट्रैक कर सकें और उसके अंदर 3D एलिमेंट्स जो है वो प्लेस कर सकें। कैमरा ट्रैक करने के बाद हमने बैकग्राउंड को 3D किया और उसे थोड़ा सा Z डेप्थ के अंदर पीछे लेकर के गए, ताकि वो एक्चुअल में ऐसे लगे कि वो आर्टिस्ट के पीछे है। उसके बाद हमने एक स्टॉक फुटेज जो है वो प्लेस की 3D में, जो कि कुछ इस तरह की स्टॉक फुटेजेस हैं जो कि हमने यूज की हैं आर्टिस्ट के हाथों पर वो पावर दिखाने के लिए, और उनका जो ब्लेंडिंग मोड है उसे चेंज किया, स्क्रीन मोड, ऐड और लाइटन। और उसके बाद हमने मैश वॉर्प इफेक्ट आता है उसका इस्तेमाल किया, ताकि हम जो पावर्स थी उसे अपने आर्टिस्ट के हाथों के अकॉर्डिंग और उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग उसे मूव कर सकें। और इन पावर्स को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कलर वाइब्रेंस और डीप ग्लो इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, जिससे कि इनका कलर हम चेंज कर सके और इनके ऊपर ग्लो इफेक्ट जो है वो आ सके। तो आपको इंस्टाग्राम पर जाना है और इस रील को, इस वीडियो को ढूंढना है हमारे इंस्टाग्राम पर और उस पर कमेंट करना है मैश वॉर्प MESHWARP और आगे अपना नाम लिख देना है, फिर पहले आप अपना नाम लिख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर पहुंच ही गए हैं तो फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा @InsideMotionPictures। इसके बाद समय है कैमरा को ब्लेंडर में लेके जाने का, तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट का हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो जो स्क्रिप्ट हमने यूज की है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसे इस्तेमाल कैसे करना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब समय है ब्लेंडर में जाने का और ब्लेंडर में कैमरा इंपोर्ट करने का, लेकिन उससे पहले हमें स्क्रिप्ट यहाँ पर भी इनेबल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम जाएंगे एडिट में और वहाँ पर प्रेफरेंसेस में, वहाँ जाकर एड ऑन्स में हम जाएंगे और अपने स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद हम कैमरा को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे फाइल इंपोर्ट AE कॉम्प डेटा हम सिलेक्ट करेंगे और सभी जो ये ऑप्शन है टिक कर लेंगे और आपका जो कैमरा है वो इंपोर्ट हो चुका है ब्लेंडर के अंदर। अब हम कैमरा को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर जाकर ऐड बैकग्राउंड के ऑप्शन में अपनी एक इमेज या फिर वीडियो को जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसका रेफरेंस हम यूज करेंगे, जिस पर हम सारी जो VFX की जो भी हमें जादूगरी दिखानी है वो दिखाएंगे। सो ये करने के बाद अब समय आ चुका है एक रफ 3D मॉडल बनाने का आर्टिस्ट की शेप में, ताकि जो भी VFX और जो भी मूवमेंट्स और जो भी फायर और जो भी इफेक्ट्स हम क्रिएट करने वाले हैं वो उस 3D मॉडल की मदद से हम क्रिएट कर सकें। रफ 3D मॉडल बनाने के बाद अब समय है इस रफ 3D मॉडल को एनिमेट करने का और आर्टिस्ट की मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग इसे मूव करने का। सो एनिमेशन के लिए हम अपनी मैश को सिलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज की टैब में जाएंगे और वहां पर शेप कीज में जाकर हम एक प्लस आइकन पर क्लिक करके एक की क्रिएट करेंगे और आर्टिस्ट की जो स्टार्टिंग मूवमेंट है, जो उनकी पहली पोजीशन है, वहां पर एक की बनाएंगे और आगे जाकर जो उनकी फाइनल पोजीशन है उस पर एक की बनाएंगे और अपनी जो मैश है उसे थोड़ा सा मैच कर लेंगे आर्टिस्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। उसके लिए एडिट मोड में जाएंगे, हम टैब दबाकर और वर्टेक्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसे सिलेक्ट करने के बाद सॉफ्ट सिलेक्शन हमें ऑन करनी है और एनिमेट करना है अपनी पोजीशन और रोटेशन को, ताकि हमारी जो मैश है वो आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली मूव हो सके। अब हमें की 2 को सिलेक्ट करना है और एनिमेट करना है अपनी
वैल्यू को, की 2 में जो वैल्यू आपको अवेलेबल है उसको हम एनिमेट करेंगे 0 से 1, ताकि हमारी जो मैश की पोजीशन है वो स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ एनिमेट हो। और अब समय है स्फीयर्स ऐड करने का हाथों पर। सो हम शिफ्ट A दबाएंगे और वहां पर जाकर यूवी स्फीयर जो है उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एनिमेट करेंगे पोजीशन और स्केल जो स्फीयर्स के हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारे हाथ आर्टिस्ट के मूव हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और अब समय आ चुका है अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करने का और एम्बरजन में लेकर के जाने का। उसके लिए हम सभी मॉडल्स को सिलेक्ट करेंगे और कैमरा को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे फाइल एक्सपोर्ट और FBX में, और यहाँ पर जाकर आप चेंज कर दीजिए फॉरवर्ड को Y फॉरवर्ड में और अप्लाई ट्रांसफॉर्म का जो टिक ऑप्शन है उसे आप टिक कर दीजिए और फाइल को एक्सपोर्ट कर दीजिए। एंड अब हम पहुंच चुके हैं एम्बरजन में। तो एम्बरजन में पहुंचने के बाद बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है, लेकिन आपके लिए मैं इसको इतना मुश्किल नहीं होने दूंगा, इसको आसान कर देता हूं। अगर आप सुपर थैंक्स के ऑप्शन पर जाएंगे जो कि हमारे चैनल पर यहाँ पर मौजूद है, तो वहां पर जाकर आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जिससे कि आप कुछ भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं हमारे चैनल के टुवर्ड्स, ताकि हम ये बेहतरीन वीडियोस आप तक लाते रहें, बेहतरीन ट्यूटोरियल्स और ऐसी फाइल्स आप तक लाते रहें। आपके सुपर थैंक्स भेजने पर आपका जो भी कमेंट होगा उसमें आप अपना फोन नंबर जो कि आपका व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट होगा वो लिख दीजिए। आपको एम्बरजन की फाइल और जो रेंडर है, जो पार्टिकल्स वाला रेंडर है, वो आपको हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे। इसके अलावा अगर आप सबसे मैक्सिमम वाला सुपर थैंक्स अगर आप हमें करते हैं तो हम आपको एक स्पेशल हैलोवीन का माउस पैड भेजेंगे जो कि साइंड होगा लेजेंड्स के द्वारा, इनसाइड एक Y एंड इनसाइड HD। अब समय है अपनी फाइल्स को आफ्टर इफेक्ट्स में लेकर के आने का। सो हम एम्बरजन से रेंडर की फाइल्स को आफ्टर इफेक्ट्स में लेकर के आएंगे और उन्हें भी प्लेस करेंगे 3D में, और 3D में प्लेस करने के बाद उनका जो ब्लेंडिंग मोड है उसे चेंज कर देंगे स्क्रीन ऐड या फिर लाइटन पर। और एंड इसके बाद हम कुछ इफेक्ट्स लगाएंगे जो कि हैं अनशार्प मास्क, डीप ग्लो और CC वेक्टर ब्लर, जो कि आपकी फुटेज को थोड़ा ऐसा कुछ रूप देंगे जैसा आपको नजर आ रहा है। इसके बाद हम एक और जो फाइल है उसे रेंडर करके लेकर के आएंगे एम्बरजन से, जिसमें स्मोक भी होगी, और उसे रेंडर करके लाने के बाद उसे आर्टिस्ट की लेयर के ऊपर प्लेस करेंगे। और ये जो स्मोक है ये आर्टिस्ट की बॉडी के पीछे जा के उसके लिए हम आर्टिस्ट की लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और जो जो पार्ट्स हमें ऊपर चाहिए उन्हें हम मास्क करके स्मोक के ऊपर रख लेंगे। इसके बाद हम आर्टिस्ट की लेयर को करेंगे डुप्लीकेट और ग्लो और टिंट इफेक्ट जो बॉडी पर होना चाहिए उसे ऐड करेंगे। सो ग्लो और टिंट लगाने के लिए हमने ग्लो और टिंट इफेक्ट का ही इस्तेमाल किया और साथ में इस्तेमाल किया है कलर वाइब्रेंस इफेक्ट का, जिससे कि आप आर्टिस्ट की बॉडी पर डिफरेंट कलर्स की लाइट जो है वो लगा सकते हैं और मास्किंग की मदद से जहां पर आपको ग्लो चाहिए सिर्फ वहां पर उस ग्लो को रख सकते हैं, मास्क करके आप उसे ऐड कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद भी इफेक्ट को बांधना बहुत जरूरी है, तो इफेक्ट को बांधने के लिए वही एक बेहतरीन इफेक्ट जिसका नाम है ऑप्टिकल फ्लेयर्स। आप ऑप्टिकल फ्लेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिकल फ्लेयर्स, हमने ऑप्टिकल फ्लेयर्स की 2 लेयर्स को यूज किया है, रेड कलर और ब्लू कलर, जो एक लेफ्ट से है और एक राइट से है, और उसे प्लेस किया है अपनी सभी फुटेजेस के ऊपर, जिससे कि पूरा इफेक्ट जो है वो बंध रहा है। और इसके बाद क्रोमेटिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी आप लगा सकते हैं सभी लेयर्स के ऊपर, जिससे कि थोड़ी सी एक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। सारा जो डेटा है अगर आप उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को। ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो स्पेशल लिंक जो है आपको मिलेगा हमारे चैनल में कम्युनिटी टैब पर, जो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है जो लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं। ऐसे बहुत सारे और लिंक्स भी अवेलेबल होंगे बहुत जल्द, जिसमें कि बहुत सारी फाइल्स जो है आपको मिलेंगी अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं। तो ये सब करने के बाद इफेक्ट जो बन चुका है, एक बार नजर मार लीजिए इस खतरनाक बेहतरीन इफेक्ट पर। जैसा कि आपने देखा एक शानदार इफेक्ट, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपको मार्वल की मूवीज बहुत बेहतरीन लगती हैं, या फिर ब्रह्मास्त्र आपको बेहतरीन लगी, या फिर आदि पुरुष देखने के लिए आप उत्सुक हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ये सब चीजों का फैसला कमेंट्स में कर दीजिए और कोई लड़े ना कमेंट्स, और अगर लड़ रहे हैं तो तरीके से लड़ें, क्योंकि मैं भी ये लड़ाई देखना चाहता हूँ। मैं शामिल नहीं हूँ, बार बार से देखूंगा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि आप थोड़ा बहुत हीटअप होकर लड़ें, कुछ बढ़िया मजा आ जाएगा यार। कुछ करो, खेल जाओ, कुछ कमेंट्स में जो है कुछ खेल जाओ। ऐसे और बेहतरीन इफेक्ट्स के लिए और ट्यूटोरियल्स के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आप उन्हें भी ये इफेक्ट सिखाना चाहते हैं, उन्हें ये इफेक्ट दिखाना चाहते हैं। मेरा नाम इनसाइड एक है, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज इनसाइड मोशन पिक्चर्स। टेक केयर, बाय बाय मेरे दोस्तों, एंजॉय।